अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। पहला न्यूमेरिकल हेडिंग आपने लगाया यहाँ पर, तो सवाल खुद मैंने पहले लिख दिया। चले भाई, सेकंड न्यूमेरिकल्स आपको इस सवाल के अंदर भी ये हो गया आपका सेकंड न्यूमेरिकल। हाँ भाई, इसके बाद वाला न्यूमेरिकल तीसरे नंबर पे न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल बुक में ही मिल जाएंगे आपको, मेरे पीडीएफ में मौजूद आपको मिल जाएंगे। अब वो मैं आपको सिखा देता हूँ कैलकुलेटर में, ताकि आपसे वो गलती ना हो। ठीक है, 5 का बटन प्रेस करना है और 0 के बाद 2 का। अब खेल इसके बाद शुरू होता है। हमारे बच्चे इसके बाद कैलकुलेटर में, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा मल्टीप्लाई और 10 का बटन प्रेस कर देते। ये सबसे आखिरी लाइन में ना, सबसे आखिरी, हर कैलकुलेटर में यहीं पर होता है, चाहे कोई भी हो, आखिरी लाइन के बीच वाला जो बटन है, तो वो बटन आपने प्रेस करना है, EXP का बटन, या इस तरह से अगर लिखा हुआ मल्टीप्लाई बाय 10x, तो ये वाला बटन आपने प्रेस करना है। इस पूरे के बदले मल्टीप्लाई और 10 नहीं लिखना। उसके बाद कैलकुलेटर में आप, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने 3 न्यूमेरिकल बनाए थे, आज इस वीडियो में फिर ऐसे हमने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ताकि मोल और एवोगाड्रो का तमाम न्यूमेरिकल मुकम्मल हो जाए। इसके बाद वाली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मोल और वॉल्यूम के जो दो न्यूमेरिकल है, वो मैं बुक में तो एक न्यूमेरिकल में और मजीद उसके अंदर ऐड करके बना दूंगा। तो इस सवाल के अंदर वही 2 फॉर्मूला अब भी लिखा हुआ, कोई नया फॉर्मूला ऐड नहीं किया जो प्रीवियस वीडियो में था। कैलकुलेट द मास, आपने मालूम करना है मास, ठीक है, और मास मालूम करना है। चलिए तो मालूम कर ही लेंगे। कुछ चीज़ें गिवन है, 4.39 इंटू 10 की पावर 22 एटम। यूनिट से हमें पता चल जाता है, अगर यूनिट मोल है तो इसका मतलब मोल गिवन है, ग्राम है तो इसका मतलब मास गिवन है, जब एटम है तो इसका मतलब है कि ये नंबर ऑफ एटम गिवन है। तो यहाँ पे लिख दीजिए नंबर of atom is equal to 4.39 into 10 की पावर 22 एटम। ये हो गया नंबर ऑफ एटम। इसके अलावा किस चीज का एटम है? गोल्ड का। तो गोल्ड का मोलर मास आपको निकाल के रखना पड़ेगा। अब गोल्ड का मोलर मास वैसे तो मैंने जो भी आपको दिया है लिस्ट, उसमें भी मौजूद है और इस सवाल के अंदर भी ऑलरेडी मौजूद है। मोलर मास ऑफ गोल्ड, और गोल्ड का सिंबल AU होता है, लिख लीजिए। अच्छा, लिखा हुआ तो है 197 ग्राम पर मोल। अच्छा जी, और क्या है मालूम, क्या करना था? मास मालूम करना है। तो लिख लीजिए यहाँ पर मास इज इक्वल टू व्हाट? सॉल्व, या अच्छा सॉल्व लिखो या सोल्यूशन, एक ही बात है। चलो, पिछले वाले में सॉल्व लिख रहा था, यहाँ लिख देता हूँ मैं सोल्यूशन, कुछ चेंज कर लेता हूँ। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है मास मालूम करने के लिए? कुछ के दिमाग में अगर पहला वाला फॉर्मूला चल रहा है तो ये फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। वजह यह है कि अगर ये फॉर्मूला मैं लगा भी लेता हूँ, चले मैं वक्ती तौर के लिए मैं यहाँ अगर ऐड कर भी दूँ मोल वाला ये फॉर्मूला, कि मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो ये फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा भाई? आपको तो मास मालूम करना है, चलो रहने दो। मोलर मास हमें पता है, ठीक है 197, मोल भी तो हमें नहीं पता है। कहीं नजर आ रहा मोल? मोल नहीं पता, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला यहाँ हमारे लिए बेकार हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। अब इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला सोचा जाए। अब दूसरा फॉर्मूला कौन है? बेचारा वही तो एक बचा हुआ है, ये काम नहीं कर रहा है, तो इसी से काम निकालते हैं। अब इसमें से 3 ऑप्शन है, एटम, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला। तो सवाल से अंदाजा लगा लीजिए, सवाल तो एटम पे बना हुआ है, तो मैं मॉलिक्यूल और फॉर्मूला तो किसी कीमत में लिख ही नहीं लग सकता। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई Na। नंबर ऑफ एटम कहाँ गया? ये नहीं, पहले फॉर्मूले को सेट करना है इसको भी, क्योंकि यहाँ पर भी बोलोगे सर मसला तो वही वाला आ गया, ऊपर भी मोल का मसला था, नीचे भी। यहाँ मोल को हम कन्वर्ट कर देंगे मोल के फॉर्मूले पे। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाई Na। अच्छा जी, ये भी हो गया। नंबर ऑफ एटम कितना है? 4.39 इंटू 10 की पावर 22 हो गया, इज इक्वल टू मास कितना है? नहीं, मास मालूम करना है, रहने दीजिए। यहाँ पर मोलर मास हम निकालने में कामयाब हो गए थे, 197 मल्टीप्लाई बाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब इसको अरेंज कर लीजिए फॉर्मूले को सही से। फॉर्मूले को अरेंज करने का मतलब ये तो वैसे ही रह जाएगा, 4.39 इंटू 10 की पावर 22। ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ भेज दीजिए, ये वैल्यू एक तरफ है और यहाँ पर 197, और डिवाइड बाई ये
मास और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, ये नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू किस तरह भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, वहाँ से दोनों चीज़ उस तरफ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ सिर्फ रह गया अकेला मास। अब इस जगह में आप लोगों ने बहुत संभल के काम करना है, आप लोग जल्दी के चक्कर में नहीं पड़िए कि ये ना हो कि सारा वैल्यू कैलकुलेटर में एक साथ रख दीजिए, पता चले आंसर गलत आ जाए। तो आप पहले ये करिएगा कि ऊपर के इन दोनों वैल्यू को, जिनका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है वो कर सकता है, या तो फिर आप लोग एक काम करेंगे, कैलकुलेटर डबल स्क्रीन वाला ले लें, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, डबल स्क्रीन वाला, ऊपर वाली चीज़ ऊपर क्या ऐड होगी, नीचे वाली चीज़ नीचे ऐड होगी। आप लोगों को होता है 200-250 वाला कैलकुलेटर, तो उसमें डबल स्क्रीन नहीं होता। डबल स्क्रीन का मतलब कि ऊपर नॉमिनेटर होगा, नीचे डिनोमिनेटर होगा, फिर आराम से वैल्यूज ऐड हो जाएगा, फिर मसला नहीं है। अदरवाइज अगर आपका कैलकुलेटर डबल स्क्रीन वाला नहीं, डबल नॉमिनेटर डिनोमिनेटर वाला नहीं है, तो फिर आप आराम से क्या करें, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, आप पहले इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए। तो इस वैल्यू को कैलकुलेटर में पुट करेंगे 4.39। अब इसका बताया था कि ये वाला जो टर्म है ये कभी भी कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई और 10 नहीं लिखा जाता पूरा, इसके बदले EXP का बटन, पिछले वाले में मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया था कि किस तरह से कैलकुलेटर में लिखना है। तो आपने यहाँ पर डायरेक्ट ये 4.39 लिखा और ये बताया था आखिरी के सेंटर में बटन होता है, ये वाला प्रेस करें और साथ में 22, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना इस वाली वैल्यू से, तो 197, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा आपस में। अभी आप ब्रैकेट वगैरह इतना डालने की जरूरत नहीं है, और इज इक्वल टू मैंने प्रेस किया, तो प्रेस करने पे आंसर आ रहा है 8.6483 इंटू 10 की पावर 24। अच्छा सर, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर नहीं छोड़िए, आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करिए, ना हो पेपर वाले दिन जाकर आप परेशान हो जाओ बोर्ड के पेपर में। तो आप लोग मेरे साथ साथ खुद भी कैलकुलेटर निकाल के रखा करें और अपने हाथों से किया करें। नीचे वाली वैल्यू वैसी रहेगी यहाँ पे 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और ये मास। अब फाइनल मेरा आंसर आने वाला, जब भी आंसर निकालते हो तो मास को भेज दो यहाँ पर, मास आ गया यहाँ पर, और अब इस वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट करके निकालते और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये वैल्यू आपने जो भी लिखा दोबारा कैलकुलेटर में आपने इसको पुट करना है, और फिर डिवाइड बाई 6.02, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू उससे डिवाइड हो रही है, ये लाइन का मतलब डिवाइड है। अब ये फिर से मल्टीप्लाई और 10 का बटन कभी नहीं लिखा जाता, कभी मल्टीप्लाई और 10 का बटन कैलकुलेटर में प्रेस नहीं किया जाता है, इसके बदले वही EXP वाला बटन आप प्रेस करिए और उसके बाद 23 लिख दीजिए, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 14.365। तो ये आपका आंसर है, बुक से भी मैच कर लें, हो सकता है बुक से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है बाज़ औक़ात। पॉइंट के बाद का सिलसिला देख लेता हूँ, 14.365 बिल्कुल सेम आंसर है। बाज़ औक़ात पॉइंट के बाद का कुछ डिजिट आगे पीछे हो जाए तो इसका मतलब कुछ राउंड ऑफ का सिचुएशन उसके अंदर बैठ रहा है। तो कॉपी कर लीजिए इसे, पेंसिल वगैरह कॉपी वगैरह सब कुछ निकाल के रखिए, कैलकुलेटर वगैरह साथ साथ मेरे सॉल्व करते जाइए आपके लिए, ताकि आपको किसी कोचिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े, किसी कोचिंग की मोहताजी आपको ना हो। जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से डेटा का हेडिंग, मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.35 इंटू 10 की पावर 25। अच्छा, जब भी वैल्यू इतनी बड़ी आए ना, तो इसका मतलब ये मास मोल तो हो नहीं सकता, ये 25 का मतलब क्या, हज़ारों की तादाद में वैल्यू, तो चांसेस यही होता है कि या तो ये नंबर ऑफ एटम होगा, या मॉलिक्यूल होगा, या तो फार्मूला यूनिट होगा। फिलहाल अल्मोनियम है तो अल्मोनियम सिंगल ही होगा, अकेला ही होता है, तो ये एटम वहाँ से भी पता चल रहा है और यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि अल्मोनियम अकेला है, तो ये नंबर ऑफ एटम है यहाँ पर। तो लिख लीजिए नंबर ऑफ एटम कितना है, नंबर ऑफ एटम कितना दिया हुआ भाई, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 2.35 इंटू 10 की पावर 25 एटम। ठीक है, ऐसे बहुत ख्याल रखिएगा, ATOM ही लिखिएगा, जल्दी शॉर्ट के चक्कर में ATM मत लिख दीजिएगा, ये अलग चीज़ होता है, प्रेशर का यूनिट होता है, आगे हम पढ़ेंगे इससे भी। नंबर ऑफ एटम, अल्मोनियम का मोलर मास निकाल के रख लीजिए, मोलर मास ऑफ अल्मोनियम, अल्मोनियम का मोलर मास मैंने आपको लिस्ट दिया, उसमें मिल जाएगा, 27 ग्राम होगा, और पर मोल लिख दीजिए इसके साथ भी। मालूम क्या करना था, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स मालूम करना है, सॉल्व। अब मोल मालूम करने के लिए जिसका इरादा पहला फॉर्मूला बैठ रहा है कि सर मोल निकाल लेते मास अपॉन मोलर मास से, तो पहला फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। वजह क्या है, क्योंकि आपको इस सवाल में मास तो पता नहीं है। अगर मैं पहला फॉर्मूला आप लोग अगर सोच रहे हो, जो बच्चे के यहाँ पे लगा लेना चाहिए, मास अपॉन मोलर मास, जिनके माइंड में ये है, तो देखो मोल निकालना है, ये तो रहने दो, ठीक है, ये तो निकालना है। मोलर मास कितना है 27,
अब पता चल रहा है मास भी मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला हमारा पहला वाला अनसक्सेसफुल है। यहाँ पर जब पहला फॉर्मूला नहीं लग सकता तो फिर कुछ और सोचिए। अब कुछ और सोचने का हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, या तो ऊपर वाला लगेगा या तो दूसरा ऑप्शन ये लगा रहा है। इसी पर अप्लाई करके देखते। अब नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट, तो मॉलिक्यूल तो ये है नहीं ना, फॉर्मूला यूनिट है तो ये एटम। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई Na। नंबर ऑफ एटम ये रहा 2.35 इंटू 10 की पावर 25। मोल मालूम करना है, रहने दो। एवोगाड्रो नंबर हमें पता होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अच्छा एक चीज़ भूल गया हूँ, अब दोबारा मिटाऊंगा, टाइम लग जाएगा। एवोगाड्रो नंबर को डाटा में ही कहीं फिट कर दिया करो ताकि बाद में आसानी हो जाए। डायरेक्ट भी लिखना चाहो लिख लो, कोई मसला नहीं है। और 2.35 इंटू 10 की पावर 25 डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू यहाँ भेज दो 6.02 इंटू 10 की पावर 23। फाइनली बच जाएगा यहाँ पर मोल। अब यकीनन इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा। अब जो भी आंसर आता है ना, न्यूमेरिक वैल्यू इज इक्वल टू के बाद हमेशा राइट हैंड पे होता है, तो राइट हैंड में वो लिखूंगा और इस वाले को इधर कर देता हूँ, मोल्स या मोल कुछ भी। अब ये वैल्यू डिवाइड होने पर क्या आंसर दे रहा है तो आप लोग देख लो कैलकुलेटर में, आप लोग भी मेरे साथ करो। 2.35 मल्टीप्लाई का बटन प्रेस नहीं करना है, एक्सपोनेंट 25 डिवाइड बाई 6.002 एक्सपोनेंट 23। फाइनल आंसर जो आ रहा है कैलकुलेटर में वो 39.036 39.03 और कैलकुलेटर में 036। तो ये हमारा आंसर हो गया मोल का यूनिट। आप खाली मोल लिख दो या जो भी है। अब ये आंसर हो सकता है आपके बुक से शायद मैच नहीं करे, मैं देख लेता हूँ, लेकिन बुक में कितना आंसर दे रहा है? बुक में आंसर दे रहा है 39। अब क्या कौन सा वाला सही है? तो भाई दोनों ही आंसर हमारे पास सही है। यहाँ पर आपको 39 दे रहा है, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ 39.036, आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है, 39 ये 4, राउंड ऑफ का पूरा डिटेल टॉपिक मौजूद है कोर्स के अंदर। पीछे 5 से छोटा है 39, इसमें 1 ऐड नहीं होगा, 0। 5 से छोटा है, आखिरी आंसर कितना आएगा? 39। लेकिन ये करना थोड़ी एग्जाम में, हम थोड़ी सब पूरा बैठ एक एक आंसर बैठ के याद करके जाए। तो आपने बस जो आंसर कैलकुलेटर में आया पॉइंट के बाद का 3 डिजिट 2 डिजिट लिखकर अपना काम खत्म कर दिया करें। तो ये हो गया आपका सब मिला के देखा जाए तो 5 न्यूमेरिकल हो गए। एक और न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूँ, आपके बुक के अंदर ही एक और न्यूमेरिकल नजर आ रहा है सेल्फ असेसमेंट के नाम का। तो ये न्यूमेरिकल भी आप करते हुए जाइए, हो सकता है पेपर में कभी सेल्फ असेसमेंट से सवाल आ जाए, है तो बुक का ही, तो कॉपी कर लीजिए जल्दी इसको ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी, सेल्फ असेसमेंट का ये क्वेश्चन और जो इससे रिलेट आखिरी न्यूमेरिकल को मोल और एवोगाड्रो नंबर का, इसके बाद हम अगले वाले में मोलर वॉल्यूम से रिलेट हम बात करेंगे। तो ग्रेफाइट के हवाले से कुछ, अब ग्रेफाइट कौन है तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको पता है। ग्रेफाइट असल में कार्बन के ही एलोट्रॉप्स के अंदर आ रहे होते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बक्की बॉल। तो ग्रेफाइट कुछ और नहीं, यही कार्बन है असल में, ठीक है। सी मतलब कार्बन, आगे लिख भी दिया होगा। ग्रेफाइट इज वन ऑफ द 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज अ कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ लेड पेंसिल। पेंसिल वगैरह के अंदर पेंसिल जो होता है ग्रेफाइट से ही बना हुआ होता है, उसके अंदर ग्रेफाइट बहुत मिकदार में होता है, बाकी लेड वगैरह भी होगा। हाउ मैनी एटम, सवाल असल में यहाँ से आपका जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना, वो तो पहले में उसने कहानी वानी सुना दी, उससे आपको कोई खास लेना देना नहीं है। यहाँ से आपका असल में है कि हाउ मैनी एटम्स, आपने नंबर ऑफ एटम मालूम करना है। हाउ मैनी एटम का मतलब यही हुआ कि नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन आर देयर इन 360 ग्राम। एक वैल्यू ये काम का है, ग्राम है तो इसका मतलब मास गिवन है, तो लिख दीजिए यहाँ पर मास इज इक्वल टू 360 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। और ग्रेफाइट है तो मोलर मास निकाल के रख लो, आपको ज़रूरत पड़ेगा मोलर मास ऑफ ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट असल में है कौन? कार्बन का ही एक एलोट्रॉप से, और इसका मोलर मास अगर चेक करेंगे तो 12 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो निकाल के रख लीजिए, ज़रूरत पड़ेगा आपको। और मालूम क्या करना है? आल्सो फाइंड दी नंबर ऑफ मोल्स, यानी आपको 2 चीज़ मालूम करना है, हाउ मैनी एटम्स। एक तो आपको हाउ मैनी एटम यानी कि नंबर ऑफ एटम भी मालूम करना है और नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम करना है। 2 चीज़ हमें इसके अंदर मालूम करना है। बाकी एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम निकालोगे तो इसका मतलब एवोगाड्रो नंबर चाहिए, तो डेटा में ही पहले से बैठा के रख दो एवोगाड्रोज नंबर।
क्योंकि पेपर के अंदर ना एक बार आपने परफॉर्म करके दिखाना है तो बेहतरीन परफॉर्म करना है वहाँ पर, ठीक है। पेपर में अब तक मैंने 6 बार करवाया, पेपर में 6 बार सवाल थोड़ी करना है, पेपर में 1 टाइम करना है, तो आपने सारा फनकारी वही दिखा देना है एक सवाल पे। तो ये हो गया 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब जो मालूम करना है दोनों चीज़ लिख लो, अब आपकी मर्जी, पहले मोल मालूम कर लो या नंबर ऑफ एटम। तो मुझे जहाँ तक लगता है मोल थोड़ा आसान हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास के फॉर्मूले से। तो पहले हम निकाल देते हैं, यहाँ पर मोल लिख लेते हैं कि भाई हम मोल मालूम करना चाह रहे, और दूसरे नंबर में हम मालूम कर लेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ एटम, ठीक है। 2 चीज़ें मालूम करनी है हमने, सॉल्व। अब यहाँ पर ना डायरेक्ट आप, क्योंकि अब 2 चीज़ आ गया ना, तो अब हेडिंग डालकर काम करेंगे ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो, उसको परेशानी ना हो, उसके लिए आसानी पैदा करेंगे तो आपके नंबर में के लिए आसानी पैदा करेगा। आपके लिए, आप उनके लिए मुश्किलात पैदा करोगे, वो आपके नंबर के लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। लाइट चल गई थी, तो बात हो रही थी कि आप उसके लिए आसानी पैदा करोगे तो वो आपके नंबर के लिए आसानी पैदा करेगा, और अगर आपने उनके लिए मुश्किलात पैदा की तो वो आपके नंबर के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ मालूम करना है, तो बेहतर है कि अब आप इससे पहले हेडिंग नहीं डाल रहे थे, लेकिन अब आप हेडिंग डाल दीजिएगा। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, पहले मोल निकाल रहे हैं तो 4 मोल, ठीक है। मोल निकालने हैं तो अब हेडिंग, इससे पहले मैं नहीं लगा रहा सॉल्व के अंदर हेडिंग, क्योंकि सिंगल चीज़ मालूम कर रहे थे। मोल का फॉर्मूला और मौजूद है ऊपर, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। डिवाइड के बजाय क्योंकि जगह कम है, आप इसको लाइन न्यू करके कर सकते हो नीचे पे। मोल इज इक्वल टू मास कितना है 360, और मोलर मास कितना है कार्बन का 12। अब आप इसको डिवाइड कर दो, तो मोल 360 को डिवाइड बाई 12 करोगे तो इसके नतीजे में जो आंसर आने वाला है वो आएगा हमारे पास 30 मोल। ये हो गया आपका सेल्फ असेसमेंट का एक पार्ट। दूसरा आपने मालूम करना है इसके अंदर मॉलिक्यूल, सेकेंड पार्ट में इसी के अंदर। तो अब आपने हेडिंग डाल देना है इसके अंदर, फॉर नंबर ऑफ, नहीं सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, एटम मालूम करना है। तो आप हेडिंग लगा दीजिएगा फॉर नंबर ऑफ एटम। अब नंबर ऑफ एटम मालूम करने के लिए एक ही आदत फॉर्मूला यहाँ हमें नज़र भी आ रही है, वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। आप ये लिख दो यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई Na। Na एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, सवाल में मोल तो गिवन नहीं था, लेकिन ये जो मोल निकला असल में इसी सवाल का हिस्सा है। तो आप लोग डायरेक्ट निकाल दो यहाँ पर, ये वैल्यू जो निकली हुई है ना, इसी को डायरेक्ट यहाँ पे रख दो 30 मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब ये नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, अब उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे जो उम्मीद है आंसर आएगा, जो मेरे पास निकाल के रखा हुआ है 1.806 इंटू 10 की पावर 25। और एटम है तो एटम का यूनिट एटम ही रहेगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल रहेगा, फॉर्मूला यूनिट है तो फिर फॉर्मूला यूनिट वगैरह ऐड हो रहा होता है। तो ये आपका मोल, अब हेडिंग लगा दिया तो ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए, और जब आंसर निकल जाया करे तो बॉक्स भी बना दिया करो, क्योंकि एग्जामिनर के पास आंसर शीट होता है, तो आंसर मैच करने में उसको भी आसानी होता है, और आपको नंबर आसानी से दे देता है। बाजू का बीच में कोई एरर भी हो तो उसको इग्नोर कर देता है, जब उसको आंसर लगता है ठीक है तो वो साइन कर देता है। तो ये आपका मुकम्मल हो गया ये। अब इसके बाद हम जो अगला वाला करेंगे, आपको एक थ्योरी पढ़ाएंगे मोलर वॉल्यूम के लिए, और मोलर वॉल्यूम से फिर एक और फार्मूला यहाँ पर हम निकालेंगे, और वो फार्मूला कुछ ये होगा, थर्ड फार्मूला बताऊंगा। ये फार्मूला भी कैसे आया, क्या कहानी है, अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये रहा, तीसरे नंबर में आएगा मोलर वॉल्यूम के लिए फार्मूला। वो फार्मूला होने वाला है वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई 22.4 dm³। तो अगली थ्योरी इसी से रिलेट चलने वाली है कि सारा फॉर्मूला भी है। ये दोनों तो मैंने आपको इसका थ्योरी बता दिया था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब ये भी आपको इसका थ्योरी बताऊंगा, फिर इसके बाद इसके भी मैं आपको न्यूमेरिकल वगैरह कराऊंगा। इसके जितने भी न्यूमेरिकल वगैरह सारे पास पेपर आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहे होंगे, आप इसको घर जाके आराम से सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज PDF वाला जो नोट्स है उसके अंदर भी ऐड है, आप आराम से पास पेपर, इसमें सन 2000 से लेकर 2023 तक के जितने भी सवालात इससे रिलेट आए हुए हैं सारे उसके अंदर डाल दिए हैं, और सबका आंसर की मौजूद है, आप सॉल्व करके आसानी से देख सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो
आंसर ना आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मोलर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट की तरफ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, क्या कहानी है, 22.4 dm³ क्यों आया, सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में आपके साथ देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ये मोलर वॉल्यूम जिसका फॉर्मूला ये होता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 dm³। तो कैसे आया ये भी हम चेक करते हैं कि फॉर्मूले का वजूद कैसे आया, फिर 22.4 dm³ को हम ड्राइव भी करेंगे कि ये ही वैल्यू क्यों आई है, कहाँ से आई है। आज अंडे को हमने वॉल्यूम पे ले लिया, ठीक है। मतलब दुकान में जाके आप बोले कि अंडा लीटर में दे दीजिए, 2 लीटर मुमकिन नहीं है। सिर्फ इमेजनरी पढ़ाने के लिए ये जो कितने का निकल कर आया, 1 डजन का वॉल्यूम निकल कर आया, तो आप इसको कह सकते हो डजनर वॉल्यूम। देखो बन गया वो वाला फॉर्मूला ऊपर वाला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कहाँ की, दोनों एक ही है, सेम फॉर्मूला है। बोलोगे सर इतना आसमान जमीन का फर्क नजर आ रहा है। ऑल आइडियल गैस मोलर वॉल्यूम किसको कहा जा रहा है, यही जो नंबर निकल कर आता है ना, इस वॉल्यूम को ही हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। यहाँ पर ये वॉल्यूम भी क्या कहला रहा है, मोलर वॉल्यूम।